सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे सॉर्टिंग की। एक्सेल में सॉर्टिंग कैसे करते हैं, सॉर्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको वीडियो देख करके ही समझ में आएगा। या डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करो या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करो, कैसे सॉर्ट करते हैं। और यहाँ तक कि हम डेटा को वर्टिकली हॉरिजॉन्टल में भी सॉर्ट कर सकते हैं। और अगर आपने कभी हॉरिजॉन्टल में सॉर्टिंग नहीं की है तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कैसे करते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम स्क्रीन पर आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर ये एक सीट तैयार कर रखी है सॉर्टिंग के लिए। सॉर्टिंग हम कैसे करते हैं, बेसिकली सॉर्टिंग डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, लेकिन हम उसे कैसे प्रॉपर वे में लगा सकते हैं तो हम सीखेंगे डिटेल में। हमें क्या करना है, हमें डेटा पर क्लिक करना है और डेटा टैब के अंदर एक ऑप्शन होता है सॉर्ट का। आपको यहाँ पर सॉर्ट का पैनल दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर A to Z है और Z to A है और कस्टम सॉर्ट भी है। और आपको ये ऑप्शन होम के अंदर भी मिलेगा, यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर, या आप इसको होम से भी कर सकते हैं और डेटा से भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लिस्ट ली, तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कस्टमर के नेम, और कस्टमर के नेम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना चाहती हूँ। जैसे कि जो नेम A से हैं वो ऊपर आए, फिर B वाले, फिर C वाले, फिर D वाले, ऐसे। अब हमें क्या करना है, इनकी सॉर्टिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, और जैसे ही मैंने कस्टमर नेम का कॉलम सेलेक्ट किया और जैसे ही मैं इसे A to Z पर क्लिक करूंगी, A to Z मतलब असेंडिंग ऑर्डर और Z to A मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, और टेक्स्ट के हिसाब से हम यहाँ पर A to Z करेंगे। तो जैसे ही हम इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक शॉर्ट वार्निंग आती है। यहाँ पर लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन, मतलब जो भी अभी हमने सिलेक्ट किया है उसके लेफ्ट राइट में नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन यहाँ पर डेटा मिल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। सिंस यू हैव नॉट सिलेक्टेड दिस डेटा इट विल नॉट बी सॉर्टेड। आपने ये डेटा सिलेक्ट नहीं किया है तो ये डेटा अभी सॉर्ट नहीं होगा। और यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन भी दिया है व्हाट डू यू वांट टू डू। और अगर मैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन लेती हूँ कंटिन्यू विथ द करंट सिलेक्शन, तो यहाँ पर ये सही नहीं है। और अगर हम यहाँ पर कंटिन्यू विथ द करंट सिलेक्शन को लेते हैं तो जो ये नेम है इनके, राधा शर्मा, पूर्णिमा सिंह, निकिता पटेल, तो ये तो सॉर्ट हो जाएगा। बट जो इनकी डेट है और इनके ऑर्डर है, इनका प्राइस, क्वांटिटी, सेल्स अमाउंट, ये सब चेंज हो जाएगा। तो ये तो यहीं पे रहेगा और ये लोग ऊपर नीचे हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये अखिल दुबे है, ये तो ऊपर आ जाएगा, लेकिन ये जो इसका रिकॉर्ड है ना ये यहीं रहेगा। तो अभी हम चलो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अखिल दुबे है या अंकुल सिन्हा है, तो जैसे अभी हम देखते हैं उसका ये डेट है, मतलब उसने ऑफलाइन शॉपिंग की है, एंड उसका ये प्राइस है क्वांटिटी 3, एंड उसका सेल्स अमाउंट 5200। तो चलिए हम इसको यहाँ से सॉर्ट करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले A नेम वाले आए हैं, आदित्य सिंह, अखिल दुबे, अंकुल सिन्हा। तो यहाँ पर ये ऊपर जो कस्टमर नेम था ये भी नीचे आ गया है क्योंकि हमने हेडर रो डिफाइन नहीं किया, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। तो देखिए जो ये आदित्य है, अखिल, अंकुल, ये सब ऊपर तो आ गए, लेकिन जो इनका डेटा था, ऑर्डर डेट एंड प्राइस, क्वांटिटी, ये सब उनका चेंज हो गया है। तो इनका सारा रिकॉर्ड चेंज हो जाता है। तो अभी के लिए हम इसे कंट्रोल Z करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, A to Z पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम करेंगे एक्सपांड द सिलेक्शन और यहाँ पर करेंगे सॉर्ट। तो देखिए जैसे ही हमने एक्सपांड द सिलेक्शन किया उसने ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर लिया है और उसने यहाँ पर हेडर भी पकड़ लिया है ऑटोमेटिक एक्सपांड सिलेक्शन में। तो यहाँ पर जो आदित्य सिंह ऊपर आ गए, ये A B B C C ये सब अल्फाबेटिकल तरीके से लग गए हैं। अब इनका जो रिकॉर्ड है वो ऊपर नीचे नहीं है, इनका सेम रिकॉर्ड है। चलो एक बार अंडू करके भी देख लेते हैं। जैसे आदित्य सिंह है तो हम इसको कंट्रोल Z करते हैं। जैसे ये है यहाँ पर राधा शर्मा, तो इनका रिकॉर्ड क्या है, इन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग की है, प्राइस 5000, क्वांटिटी 3 और सेल्स अमाउंट 15000। तो एक बार और इसे A to Z करके देखते हैं, एक्सपांड द सिलेक्शन और यहाँ से करेंगे सॉर्ट। तो यहाँ पर देखो जो राधा शर्मा थी सबसे ऊपर, तो उसका रिकॉर्ड हम चेक करते हैं। उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, प्राइस 5000, क्वांटिटी 3 एंड सेल्स अमाउंट 15000। तो जो ये रिकॉर्ड है ये भी नेम के साथ ही चेंज हो गया है। यहाँ पर ये बेनिफिट होता है एक्सपांड सिलेक्शन करने में। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है आपके पास सिर्फ एक ही कॉलम है नेम का और आपको उसी कॉलम बस की सॉर्टिंग करनी है, तो ये जो कंटिन्यू विथ वाली सॉर्टिंग है आप ये उस टाइम पर कर सकते हो। वैसे यहाँ पर कंटिन्यू विथ सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं बनता है, हमें यहाँ पर एक्सपांड सिलेक्शन ही करना पड़ेगा हमारे डेटा के लिए। और अगर हम यहाँ पर Z to A करेंगे और हम इसमें भी एक्सपांड ही करेंगे और यहाँ से करेंगे सॉर्ट, तो यहाँ पर देखिए सोना पटेल ऊपर आ रही है और आदित्य सिंह नीचे, और इनका रिकॉर्ड भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पर ये जरूरी है। और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा सॉर्ट,
तो ये कस्टम सॉर्ट है। सो इसे हम यहाँ से एक्सपांड द सिलेक्शन करके सॉर्ट करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, इसको हम पूरा ही सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर किया सॉर्ट, तो यहाँ पर ये वाला डायलॉग बॉक्स आ रहा है। बट जब मैंने यहाँ पर कुछ सिलेक्ट नहीं किया था, सिर्फ ये बस किया था, तो यहाँ पर ये वाला डायलॉग बॉक्स आ रहा था। अगर इतना बस सिलेक्ट किया है आपने तो ये एक्सपांड पूछेगा ही पूछेगा। फिर अगर हम यहाँ से सॉर्ट करेंगे तो ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। सो हम इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले माई डेटा हैज हेडर्स, इसको आपको सिलेक्ट ही रखना है, और अगर हम इसे यहाँ से चेक नहीं रखेंगे तो ये भी ऊपर नीचे आ जाएगा, तो हमें इसको यहाँ से सिलेक्ट रखना ही है। उसके बाद यहाँ पर ऐड लेवल ऑप्शन दिया है, डिलीट लेवल, कॉपी लेवल, तो यहाँ पर एक लेवल पहले से है। अगर आपको यहाँ से ऐड लेवल चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो हम पहले यहाँ पर एक लेवल सेट कर लेते हैं। जैसे हमें कस्टमर नेम सॉर्ट करने हैं और यहाँ पर सेल वैल्यूज ही रहेगा, और यहाँ पर हमें क्या करना है A to Z, और हम यहाँ पर कलर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे A to Z और कस्टमर नेम, और अगर हम यहाँ पर ओके करेंगे तो ये A to Z नेम हो जाएंगे। तो हम यहाँ से करते हैं ओके, तो आप देख सकते हैं हमारे कस्टमर नेम की सॉर्टिंग हो गई है। और अब मैं यहाँ पर सॉर्ट में दोबारा क्लिक करूंगी, यहाँ से करूंगी सॉर्ट। अब मैं यहाँ पर कस्टमर नेम को तो सॉर्ट करना ही चाहती हूँ, बट अब मैं यहाँ पर कस्टमर नेम की जगह सबसे पहले लूंगी सिटी, और हम सिटी को सॉर्ट करेंगे A to Z। और अगर मैं सिटी को A to Z सॉर्ट करूंगी तो मैं सिटी के अंदर कस्टमर को भी A to Z सॉर्ट करना चाहती हूँ। सो पहले मैं सिटी में करती हूँ। तो यहाँ पर देखो भोपाल सॉर्ट हो गया, मुंबई एंड पुणे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नेम भी सॉर्ट हुए हैं। भोपाल में पहले एन का आया, फिर आर, फिर एस, जैसे मुंबई में पहले ए आया, फिर एन। तो जैसे भोपाल के अंदर ये है, फिर मुंबई के अंदर भी इनकी सॉर्टिंग हो गई है और पुणे के अंदर भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिटी के अकॉर्डिंग हमारे नेम भी सॉर्ट हो गए हैं। ये इतने भोपाल के हैं, ये इतने मुंबई के हैं, और ये इतने पुणे के हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो सिटी के अंदर नेम है ये भी अल्फाबेटिकल वाइज सॉर्ट हो जाए। सबसे पहले हम इसको अंडू कर देते हैं। सो अगर मैं इसे यहाँ से सॉर्ट करूंगी, सो सबसे पहले हमने सिटी ले ली है और यहाँ से एक और लेवल को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर लेंगे कस्टमर नेम। तो यहाँ पर सबसे पहले भोपाल आएगा, फिर मुंबई आएगा, फिर पुणे आएगा, और उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे कस्टमर नेम को। तो कस्टमर नेम सॉर्ट होंगे Z to A। तो मैं इनको Z to A करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से करती हूँ इनको ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भोपाल के अंदर सबसे पहले एस आया, मतलब ये Z to A सॉर्टिंग हुई है, फिर आर, फिर एन, फिर मुंबई के अंदर भी सेम ऐसे है और पुणे के अंदर भी सेम ऐसे है। देखो A सबसे नीचे आ रहा है। सो अगर हम इसको A to Z भी करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सॉर्ट पर जाएंगे, और अब हम यहाँ से कस्टमर नेम को A to Z करना चाहते हैं। तो यहाँ से A to Z पर क्लिक करेंगे और ओके। तो अब देखिए आप यहाँ पर अब A to Z सॉर्टिंग हुई है। पहले S आ रहा था भोपाल में, अब N आ रहा है सबसे पहले, NRSS। अब ये मुंबई में सबसे पहले A आया, A वाले आए हैं, फिर N, फिर पुणे में भी ये अंकुल सिन्हा सबसे नीचे आ रहा था तो सबसे ऊपर आया है। सो आपको यहाँ पर अभी ये समझ में आया होगा कि देन बाई क्या काम करता है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता सॉर्टिंग, देन बाई। सो ये वो चीजें हैं जो आपको बहुत बड़े डेटा में काम आती हैं। सो आप यहाँ से इसको ऐसे कर सकते हैं, और भी यहाँ से मल्टीपल लेवल ऐड करके कर सकते हैं। अगर जरूरी है तो ऐड करो, डिलीट करना है तो डिलीट करो, और अगर आपको इसी लेवल को कॉपी करना है तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन है, या फिर आप यहाँ पर डेटा को सॉर्ट टॉप टू बॉटम या सॉर्ट लेफ्ट टू राइट करना चाहते हो। अगर हम सॉर्ट लेफ्ट टू राइट करेंगे तो ये बहुत रेयरली यूज होता है। अगर आपका डेटा लेफ्ट टू राइट पड़ा है और अगर आपको उसको लेफ्ट टू राइट सॉर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर लेफ्ट टू राइट सॉर्टिंग लेते हैं और यहाँ पर हम ये देन वाइज डिलीट कर देते हैं। सो यहाँ पर रो वाइज आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। सो यहाँ पर जैसे कि चलो हम रो 1 को ही ले लेते हैं, मतलब जो हमारी पहली रो है हम उसी को लेते हैं और उसको हम यहाँ से A to Z कर रहे हैं। सो अभी ध्यान से देखना, जैसे ही मैं A to Z करूंगी रो 1 और लेफ्ट टू राइट सॉर्ट है हमारा, तो जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं सिटी कॉलम पहले आ गया है, कस्टमर नेम उसके बाद आया है, क्योंकि ABC, फिर इसके बाद O, फिर उसके बाद P आया है एंड Q, फिर S। और अगर हम इसी को सॉर्ट में करेंगे Z to A, तो अभी ये कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं आपको सेल्स अमाउंट लेफ्ट में मिल रहा है। सो अभी के लिए हम इसे अंडू करते हैं। सो अब दूसरा है यहाँ पर सॉर्टिंग का सेल्स अमाउंट, कि सबसे ज्यादा सेल्स अमाउंट किसका है हमें ये देखना है, तो हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम जाएंगे सॉर्टिंग में Z to A पर और हम यहाँ करेंगे एक्सपांड द सिलेक्शन एंड सॉर्ट। सो यहाँ पर सबसे ज्यादा सेल्स अमाउंट किसका है, अंकुल सिन्हा का 95,400, और जिसका सबसे कम सेल्स है वो नीचे आ रहा है और जो सबसे ज्यादा है वो ऊपर आ रहे हैं। और अगर आप इसे ऊपर लेना चाहते हैं तो A to Z कर सकते हैं।
तो आप यहाँ पर क्वांटिटी वाइज भी देख सकते हैं, प्राइस वाइज भी देख सकते हैं। तो ये सॉर्टिंग यूजफुल तब होता है जब आपको रैंकिंग लगानी हो कि सबसे ज्यादा सेल्स किसकी है, सबसे कम किसकी है, या फिर सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, ये सब करने के लिए। सो आई होप आप लोगों को सॉर्टिंग समझ में आई होगी कि हम सॉर्टिंग का यूज कहाँ और कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आप प्रैक्टिस करते रहें। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना एक फीडबैक दे करके जरूर जाएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है।